कैसा? बढ़िया एकदम। यहाँ दिल्ली में अचानक कैसे? अरे प्रेम बाबू, बंजारों का भी कोई ठिकाना होता है? जहाँ रात हुई वही शहर अपना। तो बिल्कुल वैसा का वैसा है। 50-50 रिमेम्बर? बातें बनाना कोई तुझसे सीखे। ऐसे दिल्ली आकर तूने झटका दे ही दिया। हाँ मेरे दोस्त, ऐसे छोटे मोटे झटके ना लगते रहने चाहिए, मंजिल पे पहुंचना आसान हो जाता है। चल अब बातें बंद कर, आ जा अंदर, सबसे मिलवाता हूँ। अरे एक मिनट, छगन मियाँ, अपना दोस्त बहुत पैसे वाला है, तो कितना हुआ तुम्हारा? तू नहीं सुधरेगा। कैलेंडर सामान ले। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटा। जीते अमर, ये माता जी। जीते रहो। जानता हूँ कैसे? आप लोग शायद मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मैंने प्रेम की फ्रेंड बुक चैट पे सबकी फोटो देखी और ये समझने वाली बात है। क्यों मौसी जी? स्मार्ट टाइप का लड़का है मेरे जैसा। आओ बैठो जी। अमर बेटा, हम सबको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी अंकल। अच्छा ये बताओ कि काम क्या करते हो तुम? पापा, कहने को तो ये साइकियाट्रिस्ट है। ओह, पागलों का डॉक्टर? छोटी मतलब दिमाग का डॉक्टर है ना जी, बेटा? मैं दोनों को ही हैंडल कर लेता हूँ। हाँ माता जी, जो प्रॉब्लम्स आम लोगों के लिए एक राज होती हैं उनको भी सॉल्व कर देता है। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मतलब ये कि मनोविज्ञान की पढ़ाई के बाद इसने मिथ्या को अपना पेशा बना लिया। केसेस सॉल्व करने के लिए दुनिया भर घूमता रहता है। कभी इजिप्ट में रहता है तो कभी अमेरिका में। काफी सालों बाद इंडिया लौटा। बस कर यार प्रेम। फिफ्टी 50। आप इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? आपको देखा नहीं पहले कभी? अमर, ये रोली है। कुछ महीने पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था तो चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है। हो रोली, एकदम नए अवतार में। कांग्रेट्स। वैसे रोली, तुम्हारी पर्सनालिटी बड़ी कमाल है। तुम्हारे किस्से सुना सुना के मैंने कई जगह फ्री में खाना खाया है। मैं फैन हूं आपका। थैंक यू। सिद्धांत यार, तुम बड़े किस्मत वाले। हेलो माता जी, क्या है ना, मेरे पाँव में कस्तूरी है। मुझे एक जगह टिकने नहीं देती। काम के सिलसिले में कभी यहाँ कभी वहां कभी कहाँ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ काम के सिलसिले में, यार की याद आ गई। अब इसीलिए मैं ऐसे आप लोगों को बिना बताए यहाँ धमक गया। अब परिवार के नाम पे तो मेरा कोई है नहीं। धरती माता है तो पिता आसमान। सच कहूं तो 50-50। इसकी दोस्ती की चाहत में और परिवार के साथ रहने के लालच में मैं यहाँ आ गया। अमर बेटा, इस परिवार को अपना ही परिवार समझना। आज से इस घर को अपना ही घर समझना। थैंक यू माता जी। बस आप तो मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो काम करने यहाँ आया हूं उसे पूरा कर सकूं। बेटा, माता रानी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। प्रेम जी। अमर सफर से आया, थक गया होगा, इसे गेस्ट रूम में लेकर जाओ। अरे समर के बेटा, ये कैलेंडर है कि बवंडर? संभाल के। बचपन में जब मैं छोटा था ना, तभी मैंने इतना सामान नहीं उठाया, इतना आज उठाना पड़ रहा है। मेरा साइज देखिए, बैग का साइज देखिए। इसको कहाँ रखना है? आओ मेरे साथ। सिमर, अगर प्रेम मुझसे 10 बातें करता था ना, I mean फ्रेंड बुक चैट पे, तो उसमें से 8 बातें आपकी तारीफ की होती थी, खास करके आपके खाने की। मुझे तो लगता है वो छगन समोसे वाले को भी आपने ही रेसिपी दी होगी, तभी इतने टेस्टी समोसे बनाए उसने।
मजा आ गया। लेकिन आपने उसे चाय की रेसिपी क्यों नहीं दी? समोसे खा के पेट तो भर गया लेकिन सर घूम रहा है। आई एम श्योर आपने उसे अपनी अदरक वाली चाय की रेसिपी नहीं दी होगी, नहीं तो सच में उसकी दुकान कुतुब मीनार के ऊपर होती। आप अपने कमरे में चलिए, मैं अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह, आप मन भी पढ़ लेती हैं, कमाल है। थैंक यू। चलें? है? ये अमर मरा इसका इलाज पहले क्यों नहीं करता है? वैसे ये इंसान है बहुत ही जिंदा दिल। हाँ, समझने वाली बात है भाई, 24 घंटे इसकी बैटरी कभी कम होती ही नहीं है ना। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे बस कर यार, वरना हंसते हंसते मेरा पेट दुख जाएगा। ठीक है, लेकिन संभाल के संभाल। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, अगर तू मुझे बताएगा कि तेरी परेशानी क्या है। देखा, आपकी आंखों में जो दर्द है ना, मेरे बॉस ने यूं भाप लिया। यारों की परेशानी मेरे बॉस एक ही नजर में पहचान जाते हैं। बताना क्या बात? अमर, वो बात यह है कि मिस्टर प्रेम, पुख्ता सबूत होने के बाद ही मैं यहाँ आया हूँ। बस डिपो के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज। मैं आपको 48 घंटे की मोहलत देता हूँ। 48 घंटे आप अच्छे से सोच लीजिए और फिर बताइए मुझे आपने उन दोनों को कहाँ रखा है, या फिर ये प्रूव कीजिए कि आप उस दिन घर पे थी, ना कि बस अड्डे पर। 48 घंटे के बाद मैं वापस आऊंगा और आपसे यही सवाल पूछूंगा, और अगर जवाब नहीं मिला तो आप सब जानते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं सिमर को अच्छी तरह से जानता हूँ यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। इतनी रात को अकेले बाहर जाना उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कुत्ती इतनी ज्यादा उलझी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। और अच्छा ये बता, दिल्ली कितने दिनों के लिए? आप मुझ पे विश्वास कर सकती। मैं जानती हूँ कि मैं बस स्टॉप नहीं गई थी, मुझे यकीन है बात जरूर कुछ और है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और किसी से कुछ मत कहिए, प्रेम से भी नहीं। ऐसी भी क्या बात है? 17 तारीख को हम दोनों की मुलाकात हुई थी। प्रेम से मिलना तो बस एक बहाना है। असल में 5 साल बाद यूं अचानक मेरी यहाँ आने की वजह उस दिन आपसे हुई मुलाकात है। कैलेंडर पानी देना। आपकी कार जहां रुकी थी उसके बाजू वाली कार में मैं था। मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। सिमर मैं, हेलो। आपने भी एक नजर मेरी तरफ देखा, मैंने हाय भी किया। आप बस मुझे बिना कुछ कहे देखे जा रही थी। मैंने आपसे कहा कि मैं प्रेम का दोस्त हूं। उस वक्त मुझे लगा जैसे आप शायद मुझे जानती नहीं है, इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रही। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी से उतर के आपके पास आया और आपको अपनी और प्रेम की फोटो दिखाई। उसके बाद जो आपने मुझे कहा वो सुन के मेरे होश उड़ गए। सिमर, मैं प्रेम भारद्वाज का दोस्त हूं। ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी की फोटो। कौन प्रेम भारद्वाज? मुझसे बात करके तुम अपनी मौत को न्योता क्यों दे रहे हो? जाओ यहां से। ड्राइवर चलो।
उस रात वो आप थी या नहीं, यही पता करने मैं यहाँ आया। हम दोनों को मिलकर इस गुत्थी को सुलझाना है कि आखिर 17 तारीख की रात को हुआ क्या था। नहीं, मैं ये सब नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे बस स्टॉप पे मिली थी, वो भी रात के 2 बजे। नहीं, ये नहीं हो सकता। 50-50 है। उस रात को जिससे मैं मिला था, या तो वो कोई आपकी हमशक्ल थी, इसीलिए उसने प्रेम को नहीं पहचाना, या फिर वो आप ही थी, लेकिन अपने होश और आवाज में नहीं थी। एंड बिलीव मी, अगर ये दूसरी बात सच है ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं पागल नहीं हूँ। जो आधी रात घर से निकल गई, वो भी अकेले, और फिर सुबह कुछ याद ही नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। एक्चुअली हालात को देखते हुए और अपने एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि कोई है जो आपके और आपके परिवार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, और आप उसका एक मोहरा है। मेरे परिवार के खिलाफ साजिश तो सिर्फ एक इंसान कर सकता है, विक्रांत। लेकिन वो पिछले 4 महीनों से जेल में, और दूसरा कोई समझ में नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कौन कोई दुश्मन हो सकता है? सिमर, आप चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए। जो कोई भी है जो आपके और आपके परिवार के साथ ये दिमागी खेल खेल रहा है, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन तब तक आपको ये बात सबसे छुपानी होगी, प्रेम से भी। लेकिन क्यों? आपको नहीं लगता कि उन सबको हमें ये बात बता देनी चाहिए, ताकि प्रेमजी और घर वाले सब लोग थोड़ी सावधान रहे? 50-50। देखिए, ऐसे केसेस में अक्सर सावधानी का मतलब सुरक्षा नहीं, खुदकुशी होती। देखिए, अभी सिर्फ आप उसके टारगेट पे हैं, और जैसे ही उसे पता चलेगा कि आपके परिवार वाले भी उसकी असलियत जानते हैं, तो वो सतर्क हो जाएगा, और फिर किसी पे भी अटैक हो सकता है। तो फिर क्या करें? शांत रहिए। देखिए ना, तक्षाबा और लीला को किस तरह उसने गायब करवाया और इल्जाम का फंदा आपके गले में डाल दिया। इससे यह पता चलता है कि उसकी नजर हर वक्त भारद्वाज परिवार पर है, खासकर आप पर। इसीलिए हम भी अपनी चाल चलेंगे, लेकिन बिना कुछ की, और उसे भी अपनी चाल चलने का मौका देंगे। 50-50, यू नो। तो जी, मैं आपको कल शाम को मिलता हूं। बाय। मजा आ गया सिमर। आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा प्यार मोहब्बत की बातें करने का। तेरी टांग खींचने की आदत गई नहीं ना? नहीं यार, मैंने कहा पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दूं। कहते हैं ना, जो बुरा करता नहीं वो बुरा बनता नहीं। बेटा, रोली, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, पर प्लीज चिंता मत करो। सिमर के साथ प्रेम है, पूरा परिवार है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे आराम की नहीं, दीदी को हमारी जरूरत है। सिद्धांत जी, दीदी बहुत बड़ी मुसीबत में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है। वक्त निकला जा रहा है सिद्धांत जी, हमें पता करना ही होगा। पता नहीं कौन है वो। शोली, वो जो कोई भी है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। तुम प्लीज टेंशन लेना बंद करो, कुछ नहीं होगा सिमर को।
बैठ। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। तुझे एक बात पता है, तेरी सिमर दीदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी रूली है। मुझे पूरा विश्वास है तू ठीक हो जाएगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से दवाई खाओ, ये लो। रुक एक मिनट दीदी। आ गया। दीदी आप ठीक हो? आप दोनों ठीक है ना? ठीक है। अगर लीला और दक्ष अब्बा को जिंदा देखना चाहते हो तो सिमर से कहो कि अपना गुनाह कबूल कर ले। पुलिस को कुछ बताया या छानबीन करने की कोशिश की तो दोनों की लाश हाथ आएगी। ये मामला तो और भी गंभीर होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि और वक्त जाया के बिना हमें फौरन पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। ना ना जीजी, अगर पुलिस को बताया तो दक्षाबा और लीला की जान को खतरा हो सकता है ना। लेकिन मौसी जी, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। सच जानने के बाद हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। और सिमर ने जब कुछ किया ही नहीं तो किस बात का गुनाह? जरा सोचिए, जो लोग सीसीटीवी पर दीदी की मौजूदगी साबित कर सकते हैं वो क्या कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है पुलिस को इत्तला करने से कहीं हम और मुसीबत में ना फंस जाएं। हमें इसे खुद ही सुलझाना चाहिए। बॉस, आप क्या सोच रहे हो? सिमर, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ प्रेम जी। मुझे सिर्फ दक्षाबा और लीला की जान की चिंता है। और अगर हम लोग कल रात तक दक्षाबा और लीला को नहीं ढूंढ पाए तो मैं उनकी जान बचाने के लिए ये गुनाह अपने सर ले लूंगी। सिमर, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? प्रेम जी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और अगर मैं अपना गुनाह कबूल कर लेती हूँ, आप सब लोगों को दक्षाबा और लीला को ढूंढने के लिए और समय मिल जाएगा। और आपका क्या? बेगुनाह होते हुए भी आप जेल चली जाएंगी, उसका क्या? प्रेम जी, मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब सिमर, ये बेवकूफी होगी। ये टोटली इलॉजिकल है। हमारे पास वक्त है, हम उसे ढूंढ लेंगे। सिद्धांत जी, हम बेवजह उन दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। और आपकी जिंदगी का क्या? उसे खतरे में डाल लें। सिद्धांत जी, 50-50। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इस परिवार के मामले में बोलने की हिमाकत कर सकता हूं। कहो बेटा। थैंक यू। मेरे पास एक तरीका है जिससे ये पता चलेगा कि 17 तारीख की रात को आखिर हुआ क्या था। वो कैसे? वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन कल तो रश्मि, पुलिस की मोहलत खत्म होने से पहले ही मैं 17 तारीख की रात का सच सिमर की मदद से सबके सामने ले आऊंगा। मुझे तुम्हारी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। अमर बेटा, तुम्हारी आंखों में जो विश्वास झलक रहा है वो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए काफी है बेटा। कहने का मतलब यह है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन ये तो बताओ कि कल तुम करोगे क्या?
वही 50-50। हैं? 50-50 मतलब आज रात को प्लानिंग और कल सुबह से एक्शन। माता जी थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए, लेकिन प्लीज मुझे आज रात का टाइम दे दीजिए। कल आप सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगा कि मेरी प्लानिंग क्या है। हाँ, इतना भरोसा रखिए कि मैं सिमर को इस मुसीबत से निकाल लूंगा। अमर जी, ये हमारी सिमर दीदी की जिंदगी का सवाल है, इसमें कोई भी मजाक। डोली, अक्सर जिनके पास रिश्ते नहीं होते ना, उन्हें रिश्तों की ज्यादा वैल्यू होती है। सिमर तुम्हारी बहन है तो मेरे जिगरी दोस्त की पत्नी भी, और मैं दोस्ती पे कभी दाग नहीं लगने दूंगा। मैं ये वादा करता हूं कि कल सिमर को इस केस से बाइज्जत बरी करा दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे कल तक जिंदा रहना होगा। बेटा शुभ शुभ बोलो। अरे आप लोग मुझे इतनी बेचारी नजरों से मत देखिए। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम भी? और अगर मुझे अभी के अभी खाना नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगा। उमा बहू, खुशी, परी बहू, बेटा जल्दी से खाना लगाओ। जी माता जी। इतनी मुश्किल की घड़ी में आप एक नई उम्मीद बनकर आए हैं, फिक्र मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बस इतना ही ठीक है। बाकी वो थैंक यू और वेलकम जैसे भारी भरकम शब्द ना तब के लिए संभाल के रखिएगा जब मैं सिमर को निर्दोष साबित कर दूंगा। क्या है ना, एडवांस में तो मैं फीस भी नहीं लेता, इस मामले में नो 50-50। आखिर तूने अपनी दोस्ती निभाई थी, अभी तो 50-50। एकदम सही समय पे खर्राटे लेता है। कैलेंडर के होते ना अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं, खुद सोता रहता है और मुझे उठा देता है। चल बेटा अमर, काम पे लग जा। सिर्फ मुझे जगाना है, पूरे घर को नहीं। चुप हो जा। हेलो, खर्राटे ले रहा है कि नींद में गाली बक रहा है? जितना चुप होने के लिए कह रहा हूं उतनी वॉल्यूम बढ़ रही है। मेरे हिस्से का दूध भी पी गया। मौत कसम 50-50 मन करता है कि इसका। इतनी रात का कौन हो सकता है? I mean, हो सकती है।